हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज न्यूज़। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबों के बीच मॉक टेस्ट 2 लेकर के। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो इसे 15 प्रश्नों से 10 का आंसर अवश्य दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय है और इसके अंदर आप कमेंट करके बताइएगा कि जो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो चलिए आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय, कितने सेकेंड का समय है तो 5 सेकेंड का समय है और आपको फटाफट आंसर करना है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आरंभ हुआ था। कब? 1942 को ये आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। और आप बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट करके मुझको बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। चलिए आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप देखते हैं कौन फटाफट करता है। चलिए 5 सेकेंड का समय। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो 15 प्रश्नों में से 10 का आंसर आपको अवश्य आना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए और प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से। ओके, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। आप सभी को स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। आप सभी के पास 5 सेकेंड का समय। चलिए तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वो बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ था। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, कब हुआ था? चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और यह हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप बताएंगे कि ये जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था वह कब और किन के बीच हुआ था। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर 6 का। तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ओके, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे हमें कि इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। ए बी सी डी, आप पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा जो है ना सबसे बड़ा वृत्त है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। कह रहा है प्रश्न नंबर 8 की रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सकता है। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय और फटाफट आंसर करके बताइएगा कि रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सकता है। चलिए तो
ये जो प्रश्न है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल के कारण यह संभव हो सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतुओं को कहा जाता है। जाड़े से गर्मी तक के फसल की ऋतुओं को कहा जाता है। आप सबके पास 5 सेकंड का समय और फटाफट आपको उसका आंसर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी में से कोई भी इस चैनल पर नवा है तो ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मैं बताता हूँ प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबी फसल। ये जो है जाड़े से लेकर के गर्मी तक की फसल है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है। ओके, तो इसका आप आंसर करेंगे 5 सेकेंड के अंदर। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं किनको कितना प्रश्न आता है। 15 में से 10 तो आपको अवश्य आना चाहिए और आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगोई। ओके, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ से, तो डिगोई है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर यानी कि 11 की ओर। कह रहा है कि काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है। आप बताएंगे। आप सभी के पास 5 सेकेंड का समय और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में चल रहे एनटीपीसी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बताएंगे काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास जो है काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। निम्न में से किससे है ऑपरेशन फ्लड का। चलिए आप सभी के पास 5 सेकेंड का समय, फटाफट कमेंट करके बताएंगे मुझे। देखते हैं कौन बताता है फटाफट कमेंट करके। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कह रहा है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। आप बताएंगे क्यों तैरती है। आप सबके पास 5 सेकेंड का समय। चलिए बताइएगा स्टील की गोली पारे पर तैरती है क्योंकि। क्यों, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकता, या फिर पारा का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होती है, या फिर गोली तैर नहीं सकती। फटाफट आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है जिसके चलते हुए तैरती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। आप सबको तो ये अवश्य ही क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है क्या है। चलिए आप सभी इसका आंसर करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की और। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो होती है वो 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की है, 24 घंटे की होती है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे 4 और इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। आप सबके पास समय है 5 सेकेंड का और ये जो है क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें से 15 क्वेश्चन में से कितने व्यक्तियों का स्कोर अच्छा रहा है और कितने स्कोर के नीचे गए हैं। तो आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण कटिबंध पर जो है कम से कम एक बार वर्ष में एक बार दिन या तो रात्रि 24 घंटे की होती है। तो यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन हुआ पूरा और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से आप सभी को कितने प्रश्नों का आंसर आया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।